इंतजार की घड़ियां आप लोगों की खत्म होने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आप लोगों को दिसंबर महीने के आखिर में मिलने वाला है। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी होगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि इस बार जो सिलेक्शन है वो कितना टफ रहने वाला है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि भैया जो ओवर एज बच्चे हो चुके हैं, क्या उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट हमारा यहां पे रहने वाला है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। और चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि बेसिक से तैयारी किस तरीके से करें। मैं अजीत सिंह आप लोगों का एग्जाम विधि पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि भैया सिलेक्शन कितना टफ रहने वाला है इस बार। आप लोग जानते हो भाई कि यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी चल रही है। यूपीएसआई का एग्जाम डेट भी आ चुका है, मार्च के अंदर उनका एग्जाम होने वाला है। तो मैं यहां पे एक छोटी सी बात बोलने वाला हूं। यूपी एग्जाम के अंदर यूपी पुलिस एसआई का जो है उसके अंदर भी लगभग 30 से 35 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। कुल वैकेंसी आप लोगों की हजारों में है। तो सिंपल सी बात है, वो बच्चा जो यूपीएसआई का एग्जाम दे रहा है, मैं नहीं कह रहा कि 100% बच्चा उसमें से कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने वाला है, बट लगभग 60 to 70% बच्चे ऐसे होंगे कॉमन जो आपका यूपीएसआई का भी एग्जाम देने वाले हैं और वो कांस्टेबल का भी एग्जाम देंगे। उनकी तैयारी तो भैया 8-9 महीने से पहले से चल ही रही है। वो कांस्टेबल में भी आप लोगों से आके फाइट करेंगे। सेकंड, अभी लास्ट भर्ती में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पॉइंटों के नंबर से छूट गए होंगे, 1-2 नंबर से या आधे नंबर से रह गए होंगे। उन बच्चों के साथ भी आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। तो वो भी यहाँ पे आके कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यूपीएसआई वाले और लास्ट वाले बच्चे दोनों मिलकर यहाँ पे कंपटीशन बढ़ाएंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाला था कि भैया ओवर एज पे क्या होने वाला है, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोगों को पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अपना जनता दरबार लगाते हैं। 18 नवंबर को उनके जनता दरबार में एक लड़का पहुंचा था देवरिया से, और देवरिया के लड़के ने वहां पे अपना एप्लीकेशन दिया। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद उस लड़के से बोला था कि इस वैकेंसी में एज में बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उस वीडियो का जो क्लिप है वो मैं इधर नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट का सीन रहता है, बट अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो क्लिप को योगी आदित्यनाथ जी के यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग एक बार देख सकते हो। तो इस चीज से तो आप लोग संतुष्ट हो जाओ कि आप लोगों को इस बार एज में जो छूट मिलनी है वो 100% यहाँ पे एज में छूट आप लोगों को मिलने वाली है। बात आएगी कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आप लोगों को पता है यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो रनिंग में है। उसकी एग्जाम डेट आप लोगों को दे रखी है कि भैया मार्च के अंदर इसका एग्जाम हम लोगों को कराना है। दूसरा, यूपी होमगार्ड की भर्ती निकली हुई है 41,000, उसके लिए भी रिटन एग्जाम रखा गया है, तो उसका भी रिटन एग्जाम होगा। तो मार्च में जैसे ही यूपीएसआई का एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद होमगार्ड की भर्ती पहले आई है, तो होमगार्ड का एग्जाम कराना है, क्योंकि होमगार्ड का जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही उसका एग्जाम होना है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप मान लीजिए 2-4-6 दिन में वो भी एग्जाम फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को इस भर्ती का एग्जाम अप्रैल अधिकतम मई तक देखने के लिए मिल जाएगा। इसके पीछे दूसरा कारण और बताता हूं। भाई 2025 तो खत्म हो लिया, 2027 में यूपी के अंदर चुनाव होने हैं, तो गवर्नमेंट इस भर्ती को चुनाव से पहले क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेगी कि बच्चों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए। क्यों करेगी, इसके रीजंस आप लोग जानते हो। और ये भर्ती एसआई वाली भी, होमगार्ड वाली भी और आपकी कांस्टेबल वाली भी, तीनों भर्तियां चुनाव से पहले फिनिश हो जाएंगी एकदम से कि बच्चे ट्रेनिंग पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब पॉइंट आएगा कि भैया इतना टफ कंपटीशन है, आपको 3 से 4 महीने मिलने वाले तैयारी के लिए, तो आप लोग बेसिक से तैयारी किस तरीके से करें, तैयारी को कैसे एकदम से धार दे दें कि इस बार आप लोगों को आपके बदन पे वर्दी मिल जाए। बच्चे सबसे पहले ना मैं आप लोगों को 2 बातें यहां पे बताऊंगा। एक बात कि भैया यहां पे जो बच्चे हैं, बच्चे कुछ टाइप में रहेंगे। किस टाइप में रहेंगे, यहां पर कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, जिनको अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि एग्जाम किस तरीके से देना है, क्या होना है क्या नहीं होना, पहली बार एग्जाम जिन बच्चों को देना है। दूसरे बच्चे यहां पे वही रहेंगे जो मैंने बोला था कि या तो वो पिछली वैकेंसी में निकल गए हैं या 1-2 इधर उधर का एग्जाम उन लोगों ने दे रखा है। मतलब आप बोल सकते हो कि दोबारा एग्जाम देने वाले या रिपीटेड बच्चे यहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 2 तरीके के बच्चे यहां पे पेपर देने वाले।
भाई जो बच्चा पहली बार देगा एग्जाम, उसको तो सबसे पहले अपना सिलेबस ही फिनिश करना पड़ेगा। पहले अपना संपूर्ण सिलेबस उनने फिनिश करना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा सिलेबस उनको पहले फिनिश करना है। उसके बाद में उनको भैया रिवीजन भी करना है, उनको भैया प्रैक्टिस भी करनी है। इनके पास में 3 तरीके के काम रहने वाले कि पहले अपना पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल में सिलेबस फिनिश करना है। उसके बाद रिवीजन भी करना है और उसके बाद साथ के साथ इन लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। बट जो बच्चा दोबारा एग्जाम दे रहा है वो तो भैया अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके बैठा है, उसको तो 2 काम करने केवल, तो भाई उसको केवल रिवीजन करना है और उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कि भाई डेली अपना एक प्रैक्टिस पेपर लगाते चलो, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते चलो और रिवीजन क्लास यहां पे करते चलो। उसको ये सिलेबस फिनिश नहीं करना है क्योंकि उसको पता है कहां से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। वो बच्चा एक तरीके से यूं मान लीजिए दोबारा जो एग्जाम दे रहा है या रिपीटेड बच्चा है, वो जख्मी शेर है, उसको पता है कि अब की बार जख्म खाने से कैसे बचना है। अब इन सारी समस्याओं का समाधान दोनों तरीके के बच्चों के लिए एग्जाम विधि लेके आया है। एग्जाम विधि यूपी पुलिस 2025-26 की वैकेंसी को टारगेट करते हुए सम्मान बैच लेके आया है, जो ज्वाइन हो सकता है केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। 99 रुपए में इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। इस बैच के अंदर किस किस तरीके की फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेंगी, मैं हर एक चीज पे बात कर लेता हूं पूरा डिटेल में। आप बोलेंगे सर आप बैच प्रमोशन करने लग गए, भाई सीना ठोक के बैच प्रमोशन करूंगा क्योंकि एक यही बैच है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच एग्जाम विधि पर, जो आप लोगों को पहली बार में ही सफलता दिला सकता है। इस बैच में किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उस पर मैं एक बार बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को लाइव क्लास चल रही है हर एक सब्जेक्ट की। आपका मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी जीके, करंट अफेयर, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। लाइव क्लास को आप अगर लाइव में नहीं देख पा रहे हो तो वो क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड भी उपलब्ध है। दूसरी बात, जो बच्चे पहले से सिलेबस कर चुके हैं उनके लिए एक बैच इसी में प्रॉपर रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाया गया है। जो बच्चे स्पीड में सिलेबस फिनिश करना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में पहले से क्लासें हैं उनको देख सकते हैं। जो बच्चे लाइव में देखना चाहते हैं लाइव क्लास कर लें, और लाइव क्लास भी रिकॉर्डेड में आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि लाइव क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिलने के साथ साथ हर क्लास के साथ डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर जिस दिन जो टॉपिक करवाया जा रहा है उस टॉपिक के वह क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए जाएंगे जो पिछले वर्षों में यूपी पुलिस के एग्जाम में आए होंगे। अब डीपीपी के क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए हमने प्रैक्टिस के लिए, अब बच्चे घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत यहां पे आएगी। जब डीपीपी में प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आप लोगों की डाउट क्लास यहां पे रहने वाली है। टॉपिक फिनिश होते ही डाउट क्लास कि डीपीपी के कितने डाउट हैं, या किसी और बुक से आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो बताइए कौन से डाउट है, तो पूरा प्रॉपर डाउट क्लास आप लोगों की यहां पे रहने वाली है। डाउट क्लास के बाद में आप लोगों की रिवीजन क्लास यहां पे आप लोगों को करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए मैथ के एक टॉपिक का एग्जांपल ले लेता हूं, परसेंटेज। परसेंटेज को नॉर्मली आप पढ़ोगे 8-10 क्लास में हो पाएगा, यहां आप लोगों ने पढ़ लिया, डीपीपी सॉल्व कर ली, डाउट क्लास ले ली। एक क्लास रहेगी परसेंटेज की 1 घंटे की, वो क्लास रहेगी रिवीजन क्लास। आपका एग्जाम आया, आपको 8-9 क्लासें करने की जरूरत नहीं है, आप इस 1 घंटे की क्लास को कर लो। इस 1 घंटे की क्लास में परसेंटेज का फुल रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। एग्जाम से 4 दिन पहले आपने ये क्लास कर लेनी है, करवाई साथ की साथ जाएगी, बट एग्जाम के टाइम पे 1 घंटे में पूरे परसेंटेज का रिवीजन आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीजें रहने वाली हैं। इसके बाद में आप लोगों को डेली, बिल्कुल डेली प्रैक्टिस और करवाई जाएगी, प्रैक्टिस पेपर लगवाई जाएगी, ठीक है ना। जीके का प्रैक्टिस पेपर लगवाया जा रहा है, आपको हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लगवाया जा रहा है, आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर लगवाया जा रहा है, आपको मैथ का पेपर प्रैक्टिस पेपर लगवाया जा रहा है। चारों सब्जेक्ट के डेली 4 घंटे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगवाए जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रटंत विद्या पर ज्यादा भरोसा होता है, जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनकी मेमोरी पावर भी तेज होती है, तो उन बच्चों को हर एक सब्जेक्ट के आपको 1 लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं।
हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और सबसे मेन चीज, जो बच्चे आज ही एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके इस बैच को, यूपी पुलिस के सम्मान बैच को ज्वाइन करेंगे 99 रुपए के अंदर, उन बच्चों को हर एक सब्जेक्ट के टीचरों द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक भी यहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इतना सब होने के बाद हर बच्चे को क्यूज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्यूज जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूज के फॉर्मेट में मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, जिससे क्या है कि सारी चीजें पढ़ने के बाद आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आप कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, कितना पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यानी कि अजीत सिंह आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।